Welcome, my dear students. Today we are going to discuss the most important diagram for माध्यमिक एग्जामिनेशन. अगर आप इस साल की माध्यमिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. बट बिफोर दैट, दिस इज संजीव झा, योर ऑनलाइन ट्यूटर प्रोवाइडिंग ऑल काइंड ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड टू द क्लास 9 and 10. So without wasting any more time, let's kick off, my dear students. तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, आपके एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ गए हैं और आप सभी सोच रहे हैं कि कौन सा डायग्राम करें जो हमारे मार्क्स को और इंक्रीज़ कर दे, और आप कंफ्यूज है कि कौन सा डायग्राम करें, कौन सा डायग्राम नहीं करें. तो घबराइए नहीं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम दे रहा हूँ जिसे आप अगर कर लोगे तो 100% गारंटी है कि उससे आपको क्या होगा, पूरे आपके मार्क्स आ जाएंगे थ्रू डायग्राम. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ डायग्राम से जिसके 100% चांस है इस साल क्लास 10 में आने के. तो फर्स्ट डायग्राम है 5 मार्क्स के लिए. ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई एंड लेबल इट्स डिफरेंट 6 पार्ट्स. यानी क्या करना है आपको ह्यूमन आई के वर्टिकल सेक्शन जो है उसका एक आई का ड्रॉ करना है और उसके डिफरेंट पार्ट्स लेबल करने होते हैं. कोई 6 पार्ट लेबल करने होते हैं. ये अपने से भी आप कर सकते हो या कभी कभी क्वेश्चंस में दे दिया जाता है इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, तब वो आपको पार्ट को क्या करना होता है, लोकेट करना होता है. चलिए, तो इसका आंसर आपको बुक में भी मिल जाएगा, और बुक में अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो ये देखिए, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई. ओके, तो इसमें आपके कोई 6 पार्ट आपको याद करने होंगे. बहुत सारे पार्ट है बच्चों, तो आपको जो 5 पार्ट्स और 6 पार्ट अच्छे लगते हैं, जिसे आप याद कर सकते हो और अच्छी तरह लेवल कर सकते हो, तो उसी को आप याद करो. मैं कहूँगा आप 6 नहीं 7 या 8 याद करो, ताकि अगर कुछ पॉइंट्स या कुछ पार्ट्स आप भूल जाओ नाम, तो अगर आप 8 याद करोगे तो मिनिमम आपके पास ऑप्शन रहेगा. तो मैक्सिमम आप याद करो. 6 बोल रहा हूँ मतलब 6 ही मत याद करो, आप 8 से लेके 10 पॉइंट या पार्ट जो हैं वो याद करो और इसे बार बार प्रैक्टिस करो. राइट. और चूँकि ये 5 मार्क्स है बच्चों, और ये जो आई वाला मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा ही जाता है. तो इस बार भी चांसेस है कि ये पूछे जाएंगे बच्चों. ठीक है, तो आप इसे बार बार प्रैक्टिस करो और 6 से 8 पार्ट को लेवल करना सीख जाओ. राइट. तो अगर आप ऐसा करते हो तो 5 मार्क्स आप सिक्योर कर लेते हो पहले ही. चलिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चंस की ओर. दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ड्रॉ अ टिपिकल न्यूरॉन एंड लेबल इट्स एनी 6 पार्ट. यानी आपको न्यूरॉन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं और इसके 6 डिफरेंट पार्ट्स आपको फिर से पॉइंट आउट करने हैं. इसके लिए आप अगर ऐसा करते हो तो इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. और ये भी बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये भी पूछा जाता है अल्टरनेटिव वे से. ओके, तो इसका आंसर आपको बुक में भी मिल सकता है, और अगर नहीं आपको आंसर चाहिए तो हियर इट इज़ द आंसर. तो ये आपका डायग्राम है, द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. इसके बहुत सारे पार्ट है बच्चों, लेकिन कोई एनी 6 पार्ट आपको लेबल करने होते हैं. राइट. तो इसके लिए आप क्या करोगे, 3 जो पार्ट हैं जैसे सेल बॉडी, स्वान सेल, एक्सॉन, ये सब, सिनेप्टिक नर्व्स, नीसल ग्रैनुअल्स, डेंड्राइट, तो ये सब इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं. इसको आप लर्न कर लोगे और लेबल करोगे. इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मेरे बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस इट. ओके, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे, क्योंकि डायग्राम भी एक ऐसा चीज़ है, जब तक आप इसको ड्रॉ नहीं करोगे, ड्रॉ करके प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू आर नॉट एबल टू डू दैट. चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे और इम्पॉर्टेंट डायग्राम की ओर. ड्रॉ अ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क एंड लेबल इट्स डिफरेंट पार्ट लाइक एफरेंट न्यूरॉन, efferent neuron, effector organ and posterior root etc. ओके, तो इसका भी आपको डायग्राम बुक में मिल जाएगा, और मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ. आप चाहो तो बुक से भी कर सकते हो प्रैक्टिस, और चाहो तो ये डायग्राम से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. तो लेट्स सी व्हाट इज़ द डायग्राम ऑफ दिस. तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, दैट इज़ द डायग्राम ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स आर्क.
और हमने डिफरेंट पार्ट इसमें लेबल किया है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। स्किन जिसे रिसेप्टर कहते हैं, मसल्स जो इफेक्टर है, एफरेंट न्यूरॉन, फिर पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, intercubical neuron, efferent neuron, spinal nerves. So these are the different parts we have to label in this diagram of simple reflex arc. Okay, तो आप इसे ड्रॉ करिएगा और फिर से ये डिफरेंट पार्ट लेबल करना सीख जाइएगा। इसके अलावा भी बच्चों एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम होता है जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है, डायग्रामेटिक नहीं है लेकिन डायग्राम करने पूछा जाता है कभी कभी, जैसे ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्रोसेस ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा, या फूड कैप्चरिंग जो होता है, राइट। फूड कैप्चर कैसे करता है अमीबा, इसका भी डायग्राम आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और दूसरा जो है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो पूछता है, डायग्राम में नहीं पूछता, ये क्वेश्चन आंसर में आते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हमसे ड्रॉ करके और उसके डिस्क्राइब करने को पूछा जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है बच्चों। और एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस होता है कि डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। यस बच्चों, माइटोसिस सेल डिवीजन के जो डिफरेंट फेजेस होते हैं उसका भी हमें डायग्राम करना होता है। लेकिन ये सब आपके क्वेश्चंस में पूछते हैं, जैसे मैंने लास्ट 3 क्वेश्चन बताया, वो आप क्वेश्चन के थ्रू डायग्राम पूछा जाता है। लेकिन प्योरली जो डायग्राम आपको करने होंगे वो फर्स्ट 3, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, राइट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड द रिफ्लेक्स आर्क, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये प्योरली डायग्राम में ही पूछे जाते हैं और इसके लिए फुल आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बच्चों। तो हम वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगले वीडियो हम बना रहे हैं इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस। यस बच्चों, इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस, आप क्या क्या इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस पढ़ोगे जो आपके काम आएगा, यानी क्लास 10 में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस आने वाले हैं उस पर हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तब तक के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।